सो हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो मैं आशा करता हूँ आपने पहला चैप्टर देखा होगा, यू लव इट एंड लव नहीं तो लाइक तो किया ही होगा कम से कम। तो कम टू द अनदर पॉइंट, हम यहाँ पे समझते हैं लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। अच्छा, लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं किसी भी इंसान को लूँ ना तो दो चीज़ों से मैं मेज़र करता हूँ, या तो उसकी हाइट होगी या तो वो कितना मोटा है कितना पतला है। सिंपल सी चीज़ है, यही हमारे सेम अर्थ में भी होता है। अर्थ का भी लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड, जिस तरह हम किसी इंसान की हाइट और ब्रेथ देखते हैं ना, तो इसका मतलब भी यही है। यहाँ पे सिंपल सी आपको चीज़ें बता रखी हैं, ये देखिए ये घूम रहा है, ठीक है, और ये घूम रहा है। अब लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड काफ़ी सेम वर्ड हैं, तो कैसे पता करें लैंगिट्यूड क्या होता है लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लंबा, सिंपल सी चीज़। लॉन्गिट्यूड यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, नॉर्थ से लेके साउथ तक होगा। लैटिट्यूड क्या होता है? वो लेगा वेस्ट से लेके ईस्ट तक है। सिंपल सी चीज़ समझ में, लॉन्ग समझ लो, लैंगिट्यूड अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट। अब लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड को समझने की ज़रूरत क्या है? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मान के चलिए आज की डेट में मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आप कुतुब मीनार चले जाइए। कुतुब मीनार कैसे जाओगे भाई? कुतुब मीनार जाने के लिए आप एक काम करते हो ना, जीपीएस लेते हो, जीपीएस में चेक करते हो, और जीपीएस में आपको ये कैसे पता कि सेम ही जाओगे? ठीक है, अब मान के चलो सिंपल सी चीज़ है, लेट सपोज आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन की स्पीड है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तो नहीं होती, लॉजिकली बोलता हूँ 35 किलोमीटर मान लो, ठीक है, और आपको एक पत्थर मारना है। अब जब पत्थर मारना है और किसी बाहर वाली चीज़ पे मारना है तो उससे पहले मारोगे ना। अगर आप सेम डायरेक्शन में मारोगे तो वो ट्रेन इतनी तेज़ है कि वो पत्थर आपका पीछे ही रह जाएगा। और सिंपल में समझाने के लिए सिंपल सी चीज़ मैं ये बोलता हूँ, आपने कभी परछाई देखी है? मॉर्निंग में परछाई देखना, आफ्टरनून में परछाई देखना, और ये आपके रात में परछाई देखना, रोटेशन होती रहती है। आप कभी नोटिस करना, मॉर्निंग में आपकी परछाई सामने आएगी, दोपहर में आपके साइड में आएगी, इवनिंग में आपके पीछे आएगी। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये होता है कि हमारा जो सन है और उसके बेस पे ऑप्टिकल हमारा जो अर्थ है वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सी चीज़ है। अब दूसरी चीज़ और समझते हैं, आपको नाम याद होगा वास्को डी गामा, इतना तो पढ़ा ही होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ा देंगे। वास्को डी गामा इज़ द वन हु हैज़ डिस्कवर्ड द इंडिया। क्या इंडिया पहले नहीं था? पहले था बॉस, यूरोप वालों को नहीं पता था, तो उन्होंने ढूंढा है। तो ये चीज ना, अच्छा करो। आई थिंक सो द पर्सन इज, ठीक है, कम टू द मेन पॉइंट। वास्को डी गामा ने कैसे ढूंढा? वास्को डी गामा ने एक रोटेटर लिया, रोटेटर को घुमाता रहा, 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 नहीं मिला भाई, चला गया वापस। उसके बाद आया कोलंबस। कोलंबस भी वो जा रहे थे नॉर्थ में, नॉर्थ में जाते 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 अर्थ घूम गई। जब तक वो पहुँचे अर्थ ही घूम गई, और अर्थ घूमने के चक्कर में उनको इंडिया तो दिखा नहीं, उन्हें मिल गया अमेरिका। तो आज की डेट में आपको भी पता होगा कि अमेरिका के लोगों को क्या कहते हैं? रेड इंडियंस कहते हैं। रेड इंडियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम यूरोप के जो कोलंबस थे, कोलंबस ढूंढने तो इंडिया को गए थे, बट मिल गया उनको अमेरिका। क्यों मिल गया? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है। क्लियर है? इसी तरह हमारे साथ भी होगा। पता चले आप जा तो कोलकाता रहे हो, पहुंच गए आप कहीं पे और, ठीक है, पता चल जकार्ता में पहुंच गए, जकार्ता में वैसे ही इतने बमबारी हो रही है, वोल्केनो फूट रहे हैं, एक दो में फूट गए, अभी आपका काम खत्म। तो चीज़ों को समझने के लिए, वो चीज़ों को अप्रोप्रिएट एक जगह में समझने के लिए हमने एक वर्ड दिया, एक डायरेक्शन। क्या नॉर्थ है, क्या ईस्ट है, क्या वेस्ट है। तो हमने एक लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड को समझा कि अगर अर्थ कितना भी घूम ले, हमें एक ही जगह पहुंचानी है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप दिल्ली में आज का पर्टिकुलर टाइम जो है वो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा, बट वही चीज़ जो आर्टिकल है वो आपका लंदन में रात हो गई है। रात हो गई है ना, दिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है बेस्ड ऑन द फ्रंट ऑफ सन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, प्राइम मेरिडियन क्या होते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन्स क्या होती हैं। प्राइम मेरिडियन पहले चीज़ हम समझते हैं, उससे भी पहले जब भी हमारा अर्थ होता है ना, अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं, बीच में से कट करके काटेंगे तो उसको हेमिस्फेयर कर दिया। अगर कोई भी सर्कल को बीच में से काटोगे तो हेमिस्फेयर हो गया ना, आधा आधा हो गया ना। तो उस चीज़ को तो हमने क्या नाम दिया? उसको दिया इक्वेटर। ठीक है, अब ऊपर से जब बीच में से काटा तो उसको दिया प्राइम मेरिडियन लाइन। कौन सी लाइन दी? प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, चीज़ों को समझ में आ गया? आई होप अच्छे से समझ गए हो गया। इससे अच्छा क्या समझा गया है, इतना तो मेरा भी कुछ वो कर लो। तो आते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल। ऊपर वाला एरिया नॉर्थ पोल है, नीचे वाला
क्या है साउथ पोल। अच्छा ऊपर उत्तर दक्षिण तो जानते ही होगा ना, घर वाले उत्तर में आपके भगवान जी को पूछते हैं और दक्षिण में क्या बोलते हैं, यमराज है। यमराज क्यों है भाई साहब, यमराज नहीं है वहाँ पे, या वहाँ पे मैग्नीट्यूड है इसीलिए, और मैग्नीट्यूड अगर आपको खींचने लगा ना तो अर्थ से बाहर फेंक देगा, तो इसीलिए ध्यान रखना यमराज नहीं होते वहाँ पे, मैग्नीट्यूड होता है। तो इतना तो समझ में आ गया मुझे। अच्छा एक और चीज़, ये देखो हमारी अर्थ जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। देखो सूरज जो होता है वो अर्थ के बिल्कुल सामने होगा, तो ध्यान से समझना सूरज की जो लाइट होगी, अच्छा एक उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, हम टॉर्च लेते हैं, टॉर्च को एक बॉल पे मारते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा टॉर्च की जो एक पर्टिकुलर लाइट है वो एक एरिया पे फोकस करेगी, और सेम इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, सन जब किसी अर्थ पे फोकस करता है या किसी भी प्लैनेट पे फोकस करता है तो सामने वाली जो लाइन है वो ज़्यादा हीट करती है। रीज़न क्या होता है, अगर एक चीज़ सिंपल सी देखो ना यार, आपको जब ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, आप अपने हाथों को आग के सामने लेके आते हो, क्यों लेके आते हो, क्योंकि हीट मिलेगी। सिंपल सी चीज़ यहाँ पे भी होती है, जब सन अर्थ पे आता है तो वो हीट लेके आता है, तो हीट लेके आता है जहाँ पे भी हीट लगती है तो उसको कहते हैं हम टॉरिड जोन। क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, ठीक है। जहाँ पे थोड़ी हीट पड़ती है वहाँ पे कहते हैं टेम्परेट जोन, और जहाँ पे हीट ही नहीं पड़ती वहाँ कहते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिड, इतना तो समझ गए होगे ना यार। अच्छा फ्रिजिड को हिंदी में हम कहते हैं कि बिल्कुल ही जम गया, ठीक है। आपने कभी देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल जमे हुए हैं, जहाँ पेंगुइन मिलती है ना, पेंगुइन, तो वही चीज़ होती है यहाँ पे। ध्यान से समझ लो, अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्ट है। टिल्ट मतलब क्या है, वो भी मटक रही थी, तो मटकते मटकते कितने मटक गई वो मटक गई आपकी 23.5, ठीक है। ये कहाँ से मटकी है, वो है साउथ से मटक गई थोड़ी, तो ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये देखो मैंने सेम एग्जांपल मैंने भी दिया था यार, मैंने पढ़ा नहीं था बट हाँ 6ठी क्लास में पहले पढ़ा था। देखो यहाँ पे मैंने फोकस लाइट दी है ना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहीं पे ही हैं, और आगे बुझो यार, ये मेरी सहेली बड़ी अच्छी रही है, तो आप भी अपनी सहेली बनाओ, ठीक है। और अभी मत बनाना, फरवरी चल रही है, सहेली के चक्कर में पता चले पिट पिट आ गए, बोलोगे हम मैंने सिखाया था। और अच्छा ये देखो, ठीक है, प्लांटिंग, ये मैंने आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा चीज़ पढ़ने वाली है। यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का टाइम मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मैंने आपको स्टैंडर्ड लाइन बताया ना, नहीं अभी नहीं बताया, बताया था यार, ऐसे मत करो यार, पिटवा दोगे तुम तो। अच्छा अर्थ की जो शेप है वो क्या है, जियोइड है, मतलब वो मटक रही थी ना तो उसका जियोइड हो गया। व्हाट इज़ द ग्लोब, ग्लोब क्या है, अरे ग्लोब वही एरिया है जहाँ पे सब कुछ चीज़ मेंशन है, और क्या है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। प्राइम मेरिडियन क्या है, एक इक्वेटर होती है, एक प्राइम मेरिडियन होती है। बीच में से काटोगे, ठीक है, मटकी हुई को बीच में से काटोगे तो इक्वेटर निकलेगा, ऊपर से काटोगे तो प्राइम मेरिडियन निकलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रिजिड जोन क्या होता है, फ्रिजिड जोन वो जोन होता है जहाँ पे बिल्कुल ही कुछ सन दिखते ही नहीं है भाई, वो शर्मा के नीचे ही है। कोई पोलर, कितने पोल है हमारे पास, 2 पोल है, वो साउथ पोल नॉर्थ पोल, वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ लैंगिट्यूड, अच्छा लैंगिट्यूड हमारे कितने हैं, लैंगिट्यूड भाई आधे आधे करोगे ना तो कितने हो गए। एक चीज़ बताओ, सर्कल कभी पढ़ा है आपने, मैथ में पढ़ा होगा ना, गोला बना दिया, गोला का कितना डिग्री एंगल होता है, 360 होता है ना, 360 वहाँ पे लिखा है, क्यों परेशान हो रही हो, ठीक है। तो आर्ट, अच्छा अर्टार्टिक, और यार कल लास्ट टाइम जो क्लास में मैंने आपसे पूछा था एक और जोन बताइए, वो है आर्कटिक जोन। आर्कटिक ही है ना या अटार्कटिक है, अटार्कटिक है तो क्या हुआ यार, इतना तो समझ जाया करो, अभी सर दिखाने आए हैं, हम भी सीख रहे तुम भी सीखो, दोनों सीखेंगे। अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होते हैं, जो आपकी अर्थ जो मटकी थी ना, वो मटकने से क्या हुआ, जो लाइट जो है वो पर्टिकुलर किसी एरिया पे पड़ती है, तो कौन सी एरिया है, मैक्स टू मैक्स 23 तक जाएगी, वो 23 को नोटिस करना है। ऊपर से कितना मटका, 23 में जो लाइन बनी है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आपको ये बताना है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कितने कॉन्टिनेंट से निकलती है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कितने स्टेट से निकलती है। स्टेट बता दोगे तो अच्छा रहेगा, स्टेट नहीं तो कॉन्टिनेंट बता देना। कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, 6 बताए थे मैंने, 6 याद है ना, या याद ही नहीं है, कुछ याद करोगे नहीं करोगे तो मेरे सहारे छोड़ दोगे। अच्छा यार ख़त्म हो गया, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।